हेलो एवरीवन। तो मेरी पिछली वीडियो के बाद जैसे आप में से कई बच्चों ने मुझे, कुछ ने टेलीग्राम पे और एक दो ने यूट्यूब कमेंट से पूछा था कि क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें मेजर डाउट जो सबका आ रहा था कि हमें कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए और आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे। तो इस तरह फिर वही बात है कि अगर मैं आपको सिर्फ ये बता दूंगा कि मैंने क्या बुक्स करे, क्या टीचर्स करे, फिर वही होगा, या तो आप उसे इग्नोर कर दो, इसका कोई पॉइंट नहीं, या फिर आप अपने मटेरियल जो खुद पहले से कर रहे हो वो छोड़ के ये करने लग जाओगे, जो वापस एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। ऐसे बार बार मटेरियल थोड़ी चेंज करते रहोगे हर किसी के कहने पे। सो इंस्टेड जो इसका ज्यादा फायदा तब रहेगा कि मैं आपको जो मैंने किया वो बताऊं, उसमें मुझे दिक्कतें क्या आई थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे आपको वो बताऊं, और फिर मैंने उससे क्या सीखा, ये तीन चीजें बता दूं, ताकि इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि जो आप कर रहे हो वो सही है कि नहीं, और जो मैंने किया था उससे कितना आपका मैचिंग है। और बाकी आप वो ब्लंडर्स अवॉइड करो जो ब्लंडर्स मैंने करके अपनी प्रिपरेशन को सैबोटेज किया था। सो मैं आपको इस वीडियो में केमिस्ट्री के थ्रू बताऊंगा, फिर इसके बाद दो वीडियोस और, एक फिजिक्स की और एक मैथ्स की बना दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस केमिस्ट्री वीडियो। So yeah, starting from organic chemistry, the first thing which you need to do for organic chemistry is memorize and learn on the concepts. But yeah, आपको रट्टा नहीं मारना है, because this is not inorganic chemistry. आपको समझने हैं सारे concepts, specially reaction mechanism and GOC. बिकॉज ये दोनों आपका बेस बनाएंगे। लाइक व्हाट आई यूज टू डू वॉज कि मैं डेली इनके नोट्स रिवाइज करता था, जिससे मेरे को एक पॉइंट के बाद पूरे नोट्स टिप्स पे थे, और हाँ एंड तक मैं इन्हें बिल्कुल एंड जेई एडवांस तक रिवाइज करते रहा। तो आप कभी भी ये मत सोचना अरे अब तो मैंने बहुत रिवाइज कर लिया, अब हो गया, अब मैं नोट्स नहीं करूंगा। नहीं, ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है ऑर्गेनिक के लिए और इवन इनऑर्गेनिक के लिए भी। तो ये आपको पहले अच्छे से डेली नोट्स रिवाइज करने हैं। अब एक बार जब आपके नोट्स टिप्स पे हो गए, देन आप एक कोई भी प्रॉब्लम बुक यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये MS चौहान की बुक यूज करता था, बट हाँ रिमेंबर कोई एक ही बुक यूज करें आप। इसकी जगह ऑल्टरनेटिवली या तो SKM सर की ब्लू बुक, या फिर हिमांशु पांडे, या फिर अक्षय चौधरी, कोई भी जो भी ऐसी फेमस बुक्स हैं कोई भी यूज कर सकते हैं। बट हाँ ज्यादा बुक्स के पीछे मत भागना, आपको बहुत दिक्कत देगा। और द गोल्डन टिप विच मेरे सर ने मुझे बताई थी वाइल यूजिंग MS चौहान की, इसकी एक सॉल्यूशन मैनुअल आती है। ये सॉल्यूशन मैनुअल है, इसे बिल्कुल भी मत यूज करना। आई रिमेंबर जब मैं पहली बार उनके पास डाउट्स लेके गया था, तो उन्होंने कहा था कि ये सॉल्यूशन मैनुअल भी लेके गया था मैं साथ में, और इसमें से एक चीज पूछ रहा था। सर ने कहा ये सॉल्यूशन मैनुअल उठाओ और इसे फेंक दो। अब लिटरली फेंकना नहीं था वहां पे, ऑब्वियसली सर का मतलब था कि सॉल्यूशन कम से कम देखो, कि सॉल्यूशन हमारी ब्रेन की इंडिपेंडेंट थिंकिंग को स्लो करते हैं। और मैंने कई सारे एस्पिरेंट्स देखे हैं, इवन अभी जैसे टेलीग्राम पे एक दो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मेरी वीडियो के बाद कि क्या हम ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट इन सब कभी भी खुद नहीं कर रहे सॉल्व। आपका दिमाग सोच रहा है कि मैंने वो प्रैक्टिस कर ली, बट एक्चुअल में आपने खुद प्रैक्टिस नहीं करी, आपने बस इसे थ्योरी की तरह सॉल्यूशन देखे हैं। तो आपको हमेशा अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन। उसके बाद भी अगर आपसे ना हो तो अपने नोटबुक में से थ्योरी रिवाइज करें कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट कराया था। फिर भी ना कराया हो, फिर आपने किसी दोस्त से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि मुझे याद है मेरा एक दोस्त था, हम दोनों सारे के सारे MS चौहान के चैप्टर डिस्कस करते थे। लाइक हमने जब पूरा चैप्टर कर लिया, फिर हम व्हाट्सएप पे लिस्ट बनाते थे, उसके कौन से क्वेश्चन नहीं हुए, मेरे कौन से क्वेश्चन नहीं हुए, फिर हम एक दूसरे के क्वेश्चन देखते थे, हमने क्या अप्रोच करी उसके लिए डिस्कस करते थे। एंड आफ्टर दैट वी यूज टू लुक फॉर सोल्यूशंस। और फिर आपको सोल्यूशन से भी ना समझ आए तो ऑब्वियसली आप किसी टीचर से पूछ सकते हैं। बट हाँ ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि आपने एक क्वेश्चन किया फिर उसका सोल्यूशन देखा, एक क्वेश्चन किया फिर उसका सोल्यूशन किया। एटलीस्ट एक बार एक कोई चैप्टर कर रहे हो तो उसके 40-50 क्वेश्चन बैठ के करो, उन पे अपना अच्छे से अटेम्प्ट दो, देन ओनली गो फॉर सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन आपकी पूरी प्रिपरेशन को खराब कर सकते हैं। तो ये गोल्डन टिप थी। और बाकी अगर आप एक बार इनमें से कोई एक बुक कर लें तो अब हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि अरे ये तो हमने कर लिया। अब देखो कुछ 1 to 2% बच्चों का ऐसा लेवल होता है, तो अब ये नहीं है कि आप इसके बाद अब इसी के लेवल की एक और बुक करना स्टार्ट करें। जैसे आपने MS चौहान करी फिर हिमांशु पांडे स्टार्ट कर दे, उसका आपको उतना फायदा नहीं होगा। अगर आपको उसके बाद अपना लेवल और अपग्रेड करना है, आपको लगता है आपके पास तो सफिशिएंट टाइम बचा है, जैसे आप अभी 11th की स्टार्टिंग से कोई बच्चा बहुत अच्छे से लग जाए, सो एक आशीष मिश्रा सर हैं, उनकी एक ब्लैक बुक आती है, उसमें पेपर वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। वो एक बहुत ही अच्छी बुक है। तो अगर किसी को लगता है कि उसकी ऑर्गेनिक तो बहुत ही अच्छी है और उसके लिए इजी बुक्स हैं, सो यू कैन गो फॉर दैट। बट एक जनरल रिकमेंडेशन मेरा यही रहेगा कि जब आप पहले ये कर लें फिर PYQ यूज कर लें, इन द एंड यू गो फॉर दैट बुक। जैसे मेरे को भी याद है मैंने जब मेरे मेंस 1 मेंस 2 हो गए थे उसके बाद वो बुक स्टार्ट करी थी। बट हाँ किसी को अगर लग रहा हो कि उसका काफी टाइम बच रहा है, उसकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छे लेवल पे है, तो आप अभी से वो ब्लैक बुक स्टार्ट कर सकते हैं। वो काफी एक अंडररेटेड और एक बहुत ही अच्छे लेवल की बुक है, क्योंकि आपको फुल एडवांस की वाइब्स आ जाएंगी उसमें से। और बाकी उन्हीं सर के आई थिंक सो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी है, वो भी बड़े अच्छे हैं। और हाँ इसके बाद जब आप MS चौहान कर ले, द सेकंड थिंग विच आई यूज टू डू वाज PYQs,
क्योंकि एडवांस के पीवाईक्यू जितने अच्छे क्वेश्चन सिर्फ एडवांस ही बना सकता है, ये बात को आप अच्छे से हर सब्जेक्ट के लिए याद कर लें। द ब्यूटी ऑफ द पीवाईक्यूज कोई मैच नहीं कर पाता कि उसमें कैसे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स मिक्स होते हैं। तो एक बार जब आप पूरी MS जॉन सॉल्व कर लें, उसके बाद आप पीवाईक्यूज पे मूव करें। और हाँ, पीवाईक्यूज करते हुए और स्पेशली ऑर्गेनिक में आपको ऐसे नहीं करना कि एक चैप्टर किया फिर उसके पीवाईक्यू, एक चैप्टर किया फिर उसके पीवाईक्यूज, क्योंकि ऑर्गेनिक में सारे चैप्टर्स मिक्स्ड होते हैं। हो सकता है आपके सर ने कोई कॉन्सेप्ट किसी चैप्टर में पढ़ाया हो बट पीवाईक्यूज का किसी और चैप्टर में दे रखा हो। तो इंस्टेड आप सारे चैप्टर्स पहले पढ़ लें सर से, उनके साथ साथ MS चौहान सॉल्व कर लें, उन्हें अच्छे से याद कर लें, देन गो फॉर पीवाईक्यूज। और आपके पास जितना टाइम है फिर उसके बाद पीवाईक्यूज पे लगा दे। पीवाईक्यूज तो आप चाहे तो एक से ज्यादा बार, 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं, बहुत हेल्प करेंगे आपके। और हाँ, फिर जिसके पीवाईक्यूज भी हो जाए फिर वो उस ब्लैक बुक के लिए जा सकता है। सो दीज वर माई टिप्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी अगर आपको कुछ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और डाउट आ रहा हो या दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। फिर आपको कोई और भी इन जनरल डाउट हो उस पर पूछ सकते हैं। बाकी फॉर फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए भी मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बना दूंगा, उसमें इसका पार्ट 2 ही, उसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक में मैंने क्या किया और जैसे इस वाले में मैंने सॉल्यूशन ना देखे और एक्स्ट्रा ज्यादा बुक्स यूज ना करे टिप दी, वैसी वहां पे टिप्स दे दूंगा। और हाँ, ऑर्गेनिक के नोट्स को डेली रिवाइज करना मत भूलना। थैंक यू। और यार एक बोनस टिप जो देना रह गया था कि ऑर्गेनिक में कुछ ऐसे फॉरेन ऑथर्स की बुक आती है जैसे कि पीटर साइक्स और क्लेडन। अब कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं कि उन्हें करें या फिर ना करें, तो उसमें मेरा यही रहेगा कि अगर तुम्हारे टीचर उन्हें करा रहे हैं तो तुम कर सकते हो, वरना उन्हें स्किप करने भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, खुद से मत करना, क्योंकि उन बुक्स में ज़्यादातर जो मटीरियल होता है वो हमारे काम का नहीं होता। एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है जो एडवांस, कभी कभी 2-3 साल में उसमें से कोई एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है, और वो एक क्वेश्चन आप छोड़ भी दोगे तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है। तो अगर आपके टीचर उसे करा रहे हैं तो आप उसे कर लो, वरना स्किप करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आई रिमेंबर मेरे टीचर ने तो पूरे 2 ईयर्स उन बुक से ऐसा कुछ अलग से कराया नहीं था। बट हाँ, जब मेंस 1 हो गया था उसके बाद मैं वही आशीष मिश्रा सर के प्रॉब्लम सॉल्विंग्स देख रहा था, तो उसमें सर ने थोड़ा थोड़ा उनके वो लिए थे, क्लेडन के कटआउट्स वगैरह वो कराए थे, तो तब मैंने वो करे थे। बाकी या तो आपकी मर्जी है वो। और हाँ यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।